देश को लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर गए हैं, वहाँ के सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, शहर, सरकारी इमारतें देखेंगे और कम से कम अब राजनीति करने से बाज आएंगे। लेकिन जैसे ही वो भारत में आए, मेरी माँ को गाली दी गई। सोचिए, मैं 1 तारीख को डाक बंगले चौराहा पर था, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे कैमरे पर गाली देने लगे। मैंने कहा देखो ये गाली दे रहा है, पकड़ो इसको, तो वो भागा। उसमें से 2 मेरे सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता जो राहुल गांधी को काला झंडा दिखा रहा था, उसको लोगों ने खदेड़ा। सोचिए कि आप मतलब बीजेपी की तरह राजनीति कैसे कर पाएंगे। इसी देश में मंदिर में गाय का मांस और मस्जिद में सुअर का मांस फेंक कर राजनीति की जाती है। ये किसी से छुपा नहीं है कि उन्माद की राजनीति, गाली की राजनीति। अगर मैं अभी लाइव करूं ना, तो संघियों की पहली पहचान है गाली। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा था, जर्सी गाय नहीं कहा था, हाइब्रिड नहीं कहा था। दिलीप मंडल जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने खुद अपने लेख में एक बार जब वो संपादक थे तो कहा था कि संघियों की पहली पहचान धमकी और गाली गलौज। तो प्रधानमंत्री भारत आते ही बिहार में राजनीति करने लगे। अब बीजेपी ने उस सब के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सोचिए कि गजब देश चल रहा है। 10 साल में बीजेपी बिहार बंद कर रही है, विपक्ष ने गाली दिया प्रधानमंत्री को। अगर गाली देने पर रोक लगे तो सबसे ज्यादा कौन लोग जेल जाएंगे, सो आप समझिए। इस देश में गालीबाज, आप सोशल मीडिया देखिए, जैसे ही आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, जैसे ही जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ बात करेंगे, जातिवादी, मनुवादी का पहला शब्द ही गाली से शुरू होता है। तो मुझे लगा था कि प्रधानमंत्री विदेश से आए हैं, फ्रेश होके आएंगे। के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब भी मैं विदेश दौरे से आता हूं तो मुझे लगता है भारत ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी विदेश से आते हैं सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सिर्फ 6 महीने राजनीति करूंगा, लेकिन मैं अब दावे से कह सकता हूं कि ये 365 दिन और 24 घंटा सिर्फ राजनीति करते हैं। आप चीन से आए, आपको बताना चाहिए था कि क्या ट्रेड डील हुई, क्या क्या बड़े फैसले हुए, देश को बताना चाहिए। ट्रंप को आप कैसे जवाब देंगे जो 50% टैरिफ ला चुका है। ट्रंप सरकार कह रही है कि भारत के ब्राह्मणों ने भारत को लूट लिया है, सस्ता तेल खरीदा रूस से और उसको दूसरे देशों में बेच दिया, भारत के लोगों को फायदा नहीं हुआ। तो बीजेपी हमेशा डाइवर्ट करती है, मुद्दे पर बात नहीं करती है, या तो हिंदू मुस्लिम या इमोशनल कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश में 90% लोग गरीबी, लाचारी, बेबसी में पले हैं। ये लोकतंत्र है जिसके दम पर आप प्रधानमंत्री हैं और आप उसी लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। जातिवाद और मनुवाद को आपने सर पर बैठा लिया है। आज अब कोई, जिस तरह का सिस्टम आपने खड़ा कर दिया है, कोई चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, चुनाव ही नहीं जीत सकता है। इस पर आप नहीं बोलेंगे। राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। ये राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का परिवारवाद, ये सब छोटा पड़ गया है। कोई दलित, पिछड़ा अब राजनीति नहीं कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे 29 साल की उम्र में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख बन गए। अमित शाह के बेटे आईसीसी, बीसीसीआई चला लिया, अब आईसीसी चला रहे हैं, जो हजारों करोड़ का कारोबार है। नितिन गडकरी के बेटे मालामाल हो रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री के बेटे, मालामाल हो रहे हैं। तो सवाल है कि इन सब पर आप क्यों नहीं बात करते हैं। आप चीन से आए थे, देश को बताते कि हम क्या प्लानिंग करके आए हैं, रूस से क्या बातचीत हुई, चीन से क्या बातचीत हुई। आते ही राजनीति शुरू कर दी, और वो भी बिहार चुनाव जीतने के लिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप साफ साफ कहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। सोचिए, आपको अगर इस देश के गरीबों की चिंता होती तो सरकारी नौकरी नहीं बंद करते। आज ही की खबर है, यूपी में सारे पदों पर आउटसोर्सिंग होगा 3 साल के लिए। दलित, पिछड़ों का आरक्षण खत्म है, 69,000 रिजर्वेशन खत्म है। सोचिए उन माँ का क्या होगा जिनके बेटे बेरोजगार हैं, रेलवे की नौकरी नहीं आ रही है, एसएससी में पेपर लीक हो रहा है, कोई नौकरी नहीं है जहां पर्चा लीक नहीं होता है। उन माओं की चिंता नहीं है आपको।
आप तो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। जिसने आपकी मां को गाली दी उसको जेल में डलवा दीजिए, लेकिन कम से कम जो पॉलिटिकल लोग हैं, उमर खालिद, खालिद शैफी, मिरान हैदर, इन लोगों को 5 साल से आपने जेल में बंद कर रखा है, इनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। तो गरीब का बेटा क्या करेगा? उसकी मां रोज रोती है कि बेटा बेरोजगार है। इस देश में दलित पिछड़े जो इस एक अदद नौकरी के सहारे थे, आपने यूपीएससी में लेटरल एंट्री कर दिया। एक भी दलित पिछड़ा नहीं चुन के जा रहा है। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके जो जातिवादी मनुवादी हैं वो बेईमानी से बैठे हुए हैं। देश की माएँ रो रही है क्योंकि उनका बच्चा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं निकल रही है, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि आप सरकारी अस्पताल को ध्वस्त कर रहे हैं। देश की माएँ रो रही हैं क्योंकि आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। और आप एक बार की कहानी बता रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिताजी को गाली दी गई, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई राजनीति नहीं की। जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली दी जाती थी, आरक्षण लागू हुआ था। आपने किया है एक काम, सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन दे दिया, बिना धरना प्रदर्शन, बिना मांगे, और कुछ नहीं किया है। आपने दलित पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी की है। आप पिछड़ा बनकर आए थे, 2 करोड़ नौकरी, सारी नौकरियां के रास्ते बंद, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद। आपने कहा था हम मदरसा बंद करेंगे, स्कूल बंद कर रहे हैं। आपने कहा था मुसलमान पेपर दिखाएंगे, आप 65 लाख बिहारियों का नाम काट दिए, वोटर लिस्ट कट गया आपके सरकार में, चुनाव आयोग काट रहा है। तो ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल ड्रामा है। और सोचिए, अब तो एबीवीपी, यूपी में एबीवीपी के एक नेता ने एक भ्रष्ट आईएएस के खिलाफ कुछ लिख दिया तो भाई साहब उस पर डंडे चल गए, उसको ट्वीट हटाना पड़ा। कुमार विश्वास जो आजकल गाथाएं गाता है, पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे, फिर बीच में कांग्रेस के साथ हो गए, अब फिर मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। उनकी पत्नी पर यूपीएससी में पेपर, राजस्थान पुलिस कमीशन में पेपर लीक का आरोप लगा, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप आए थे विदेश से, पंजाब बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, पंजाब में लोग मुश्किल में है, हरियाणा में लोग मुश्किल में है, दिल्ली बारिश से एकदम बाढ़ में तब्दील हो चुका है, आप उस पर नहीं बोले। तो विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री 24 घंटा 365 दिन राजनीति करते हैं। और राजनीति किस पर? रोजी रोटी की राजनीति नहीं, बेरोजगारी की राजनीति नहीं, देश की तरक्की की राजनीति नहीं, स्कूल कॉलेज अस्पताल की राजनीति नहीं, सिर्फ इमोशनल राजनीति, इमोशनल ब्लैकमेल की राजनीति। आप बताइए कि आपके समय में 10 साल में कौन सा आपने पहाड़ तोड़ दिया है? ऐसा क्या कर दिया? बेरोजगारी बढ़ रही है, स्कूल अस्पताल की स्थिति खराब है, 90,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, लोग इनकम टैक्स ईडी पर सवाल कर रहे हैं, और अब कोई गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी में भी रहकर, क्योंकि राजनीति का पैसाकरण कर दिया है। एक एक रैली में करोड़ों खर्च होता है, 4300 करोड़ गुजरात में अनाम पार्टियों को चंदा मिल जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। और राजनीति में जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अद्भुत है। रो तो ऐसे रहा है निकम्मा जैसे राहुल गांधी ने सीधा मुंह पर आकर गाली दे दी है। मां के नाम पर राजनीति करना इनकी पुरानी आदत है, नौटंकीबाज है। बिहार के हजारों मजदूरों का हत्यारा है जो कोविड में अपने घर नहीं पहुंच पाए, सबको पता है। सोचिए, ट्रेनें बंद हो गई थी। इस देश के युवाओं की मां रो रही है क्योंकि दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक को नौकरी नहीं मिल रही है। 5 किलो राशन पर 80 करोड़ लोग जिंदा है, 40 करोड़ लोग तो रेस से बाहर हैं। और सोचिए, अब जुगाड़ आयोग एआई से 1.25 करोड़ का घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा 18,000 में से केवल 14,000 कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आप प्रधानमंत्री के पद पर होकर भी अगर इमोशनल ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं तो अद्भुत है। सोचिए, तो ये तमाम खबरें हैं। अगर आप कुमार विश्वास के भाई हैं तो नियमों के विरुद्ध जाकर आपके ऊपर फर्जी दस्तावेज और यौन शोषण के आरोप होने के बावजूद आप बीसी जैसे पवित्र पद तक पहुंच सकते हैं, एक्सटेंशन भी पा सकते हैं, जांच से बचे रहेंगे। सड़क छापियों की तरह दीदी और दीदी की फप्ती से लेकर सोनिया गांधी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बुलाना और शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब कह चुके हैं, महुआ मोइत्रा ने कहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारत के सभी न्यायालयों में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत शिल्पकार, शोषित, वंचित एवं महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति और तस्वीर लगनी चाहिए। यूपी में 3 साल के लिए भर्ती होंगे आउटसोर्स कर्मचारी, 16 से 20 हजार सैलरी,
पीएफ ईएसआईसी की सुविधा 15 प्रस्ताव पास। ये मोदी जी आपके सरकार में चल रहा है। पूरे देश को आपने डिलीवरी बॉय बना के छोड़ दिया है, सारी नौकरियों को। पंजाब में बाढ़ है और जिस सरकार की टीचर की उम्र 54 साल हो गई है उनको टेट की परीक्षा पास करना होगा। ये वहां से फैसला आ रहा है जहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बिना परीक्षा के बनते हैं। और बेल सिर्फ रेपिस्ट आसाराम और राम रहीम को मिलेगा। शर्जील इमाम, उमर खालिद की बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबर है। और मोदी जी, आपके कार्यकर्ता रात दिन मेरी मां को गाली देते हैं, तब आप ठहाके लगाते हैं। नेहा सिंह राठौर ने यह सवाल पूछा है। और एबीपी और एनएसयू एक हो गई है यूपी में, दोनों पर लाठियां चलती रहती है। 29 साल के महान आर्यमन सिंधिया बने एमपीसीए के अध्यक्ष। और एबीपी के लोग जो है अब ट्वीट खत्म करें क्योंकि उन पर अन्यायपूर्ण न्याय का मजाक, इतिहास इसे कभी माफ नहीं करेगा। उमर खालिद हैदर सब 5 साल से जेल में हैं। 2-3 दिन पहले ये आदमी प्रधानमंत्री को गाली देने पर उसकी आलोचना कर रहा था और आज खुद गाली दे रहा अजीत भारती। इनके शब्द सुनिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें, जमानत अर्जी खारिज है, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया, मणिपुर में एक जवान की पत्नी का वस्त्रहरण करके घुमाया गया, मोदी जी उसका सम्मान की याद नहीं आई। प्रियंका गांधी ने तमाम सवाल पूछे हैं। वही जो गुनाह जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का था। कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान वाले से इस्तीफा दे दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कर्नाटक में मंदिर में प्रवेश करने पर दलित व्यक्ति को खंभे से बांधकर भीड़ने की बर्बरतापूर्ण पिटाई, 6 गिरफ्तार। मेरी मां की गाली देश की मां बहन बेटी का अपमान है। विदेश यात्रा से लौटे तो लगा था कि अब देश की समस्याओं पर बात करेंगे। पूरा देश इस समय भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। पंजाब में ऐसी बाढ़ आई कि इतने खराब हालात पहले कभी नहीं था। हिमाचल के हालत इतने खराब है कि उसे आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना पड़ा। ऐसे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के हालात हैं। बिहार और यूपी के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। लगा था इन पर बात होगी, इनके एक्शन प्लान पर बात करेंगे, लेकिन आते ही बस कांग्रेस ने मुझे गाली दी। मतलब राजनीति शुरू हो गई है। तो आप सोचिए, ऐसी बेरोजगारी, रेलवे के लिए पहली बार 1.8 करोड़ आवेदन, एक ही पद पर 334 उम्मीदवारों में मुकाबला। ये सारी माएँ कहाँ जाएंगी? मथुरा में यूको बैंक की मैनेजर गरिमा सिंह चौहान को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 1 करोड़ लोन के बदले 4 लाख रुपए घूस ले रही थी। और सोचिए, तो ये स्थिति है, ये हालत है और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप सोचिए, सूट अरमानी, ये कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, अब आप प्रधानमंत्री बन गए, अब भी गरीब हैं। सूट अरमानी, विमान बोइंग, कार मर्सिडीज, मोबाइल आईफोन, घड़ी मोवाडो, चश्मा बुल्गारी, पेन मुंट ब्लॉन्ग, जूते कैनेथ कोल। अब गरीब माँ का बेटा दूसरों को युवराज कहने के लिए तैयार है। ये राहुल गांधी को युवराज कह रहे हैं। सोचिए। तो नरेंद्र मोदी, आपसे सवाल है, क्या इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? क्या अभी वो गरीब हैं? और क्या बीजेपी के आने के बाद जिस तरह से पैसा डिप्लॉय किया जाता है चुनाव में, कोई गरीब का बेटा चुनाव लड़ पाएगा? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।